So hello my dear friends, I hope you are doing very good, and in this video we are going to see basically economic budget. Yes, economic budget as well as economic survey, which will be very important for your all kinds of exam. All kinds, if I say all kinds, means this is important for CUET PG economics. This is also important for NET JRF, coming NET JRF examination. Yes, sorry, NET NET JRF examination, that is in June 2023, and it will be also important for UPSC examination as well as EPFO examination. Whatsoever exam will be conducted in 2023, all important exams, very important. I would say कि please watch this video till end and don't ignore it. तो चलो let us start. ठीक है. So you have to sorry, see two things basically. फर्स्ट तो इको हम लोग बजट देखेंगे एंड विल ऑल्सो सी इको सर्वे, राइट, इको सर्वे. ठीक है. सो व्हेन यू आर appearing this or when you are just writing any kind of notes and whatsoever, please mind well important things, that very important things, कि आखिर इसको प्रिपेयर कौन करता है, आई मीन कि हु प्रिपेयर्स इकोनॉमिक सर्वे एंड ऑल. तो यू शुड जस्ट गूगल और चेक इट. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे, इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राइट. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट, फाइनेंस. सो यू शुड नो, दे कैन आस्क इट. ठीक है. इसके बाद हम यह देखेंगे कि अंडर दिस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, तो एक एक करके हम देखते हैं. पहले बजट को देखेंगे कि बजट में क्या पढ़ना रहेगा. तो पहले हम देखेंगे इको बजट, राइट. इको बजट. इको बजट में यू शुड नो ओनली 2-3 थिंग्स, उसके बियॉन्ड हमें नहीं जाना है. एक तो हम देख लेंगे कि इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या रहा एंड क्या एक्सपेक्टेड है, दैट इज ऑल्सो बजट इम्पोर्टेंट. तो FY23 इस्टीमेटेड जो ग्रोथ रेट है दैट इज 7% ग्रोथ रेट, इस्टीमेटेड ग्रोथ रेट फॉर 23 सेशन. व्हेन आई से FY23, तो दिस शुड बी आई थिंक FY24, सॉरी FY24 मीन्स दैट इज 2023 एंड 24. प्लीज माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर. सो जस्ट यू शुड नो दैट कि 7% हमारा ग्रोथ रेट हो गया. इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है. इसके बाद हमें जानना होगा लिटिल बिट अबाउट टैक्स स्लैब्स. इसको आप लोग ऊपर देख लेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इट इज़ वेरी मच complex in nature and there are different kinds of segments. Sometimes 7 lakh plus वाले को exemption है, sometimes 5 slabs 6 slabs है, वगैरह. Then the most important thing, 7 priorities, right, 7 priorities, जिसको कि बोलते हैं सप्तर्षि. What do you mean by सप्तर्षि? SAPTRISHI, सप्तर्षि. These सप्तर्षि can be asked which of the following are not सप्तर्षि. तो इसको आप एक बार नेट पे अच्छे से देख लेंगे, जस्ट बेसिक्स है. जैसे 7 इनके पिलर्स हो गए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गए, फिर इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट हो गए, फिर फाइनेंशियल सेक्टर हो गए, फिर यूथ पावर हो गए. इस तरह से टोटल 7 है. फिर एक ग्रीन ग्रोथ भी है, आई थिंक एक ग्रीन ग्रोथ है. रीचिंग लास्ट माइल है. ये सब इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, राइट. फिर एक डेटा पॉलिसी भी है. इफ़ आई मिस एनीथिंग प्लीज़ कमेंट सेक्शन बिलो. यह हो गए 7 प्रायोरिटीज़. ठीक है. तो हमने बजट में ये देख लिया कौन प्रिपेयर करता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है. फिर हमने ये देख लिया बजट और सर्वे को भी हमने देखा कौन प्रिपेयर इसको करता है. 2 थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. हियर आई रोट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इफ आई एम राइटिंग दैट इज प्रिपेयरिंग इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज बजट. तो बजट और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बोथ आर प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. ये आप देख लिए कि ये की पॉइंट्स हो गए. श्योर शॉर्ट इससे आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे दिस वीडियो से, फॉर श्योर शॉर्ट. फिर इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट आता है फिस्कल इंडिकेटर्स. फिस्कल इंडिकेटर्स में आप लोग एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या क्या होते हैं. मेन 7 यहाँ पर 3-4 फिस्कल इंडिकेटर्स हैं. तो यू मस्ट रिमेंबर फॉर 2 ईयर्स. एक तो
22 का देख लेंगे, 22-23 एज वेल एज 2023-24, दैट विल बी एस्टिमेटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज ऑल। फिजिकल इंडिकेटर्स में आप देख लेंगे एक फिजिकल डेफिसिट क्या है, हाउ मच फिजिकल डेफिसिट, देन यू विल हैव रेवेन्यू डेफिसिट एंड देन यू विल हैव प्राइमरी डेफिसिट, दैट्स ऑल। फिजिकल डेफिसिट 6.4 था आई थिंक 22 के लिए 6.4, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फिगर, डायरेक्टली दे कैन आस्क व्हाट इज द फिजिकल डेफिसिट फॉर 22-23 और 23-24 में कितना एक्सपेक्टेड है। फॉर 24 को हम लोग FY24 लिखते हैं, फिजिकल डेफिसिट विल बी 5.9%, यस दैट इज एनफ, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। हाँ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड रेवेन्यू डेफिसिट याद रख सकते हैं, 4.1% था दिस ईयर 22 के लिए, एंड फॉर 23 एंड 24 इट वुड बी 2.9%, राइट। प्राइमरी डेफिसिट you should know, please comment section below what is primary deficit, if any of you know please comment section below कि primary deficit क्या होता है। here it was 3% in 22-23 and next year it would be 2.3%, just you have to remember fiscal indicators, इससे ज़्यादा हमें नहीं ज़रूरी है। एक और मैं आपको कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट कमेंट आप यह कीजिए कि 3 टॉप इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बिलो। If I don't find result within 24 hours, I will pin the comment here. Trading partners, top 3 trading partners. इसमें आपको यह याद रखना है कि टॉप थ्री एक्सपोर्टर कौन है इंडिया का, एक्सपोर्टर्स, एंड टॉप थ्री इम्पोर्टर्स। ये मैंने जान के आपके क्यूरियोसिटी के लिए रखा है, जस्ट आप इसको गूगल कर लें। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो डेलिबरेटली सो दैट यू शुड बी क्यूरियस टू नो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लें। Within 24 hours if I don't get any reply I will definitely comment and I will pin this answer, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा क्या है, फिर थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए हमारा NPA कितना है राइट नाउ। NPA इज करेंटली अपडेटेड डेटा जो है दैट इज ऑफ September 2022 एंड NPA इज अप्रॉक्स 5%, एंड इफ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज इट इज डिक्लाइनिंग, यस इट इज़ डिक्लाइनिंग इन नेचर, दैट यू शुड नो। और यह हो गया हमारे जो मेजर टॉपिक थे बजट और सर्वे के। इको सर्वे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इको सर्वे दैट वाज व्हाट आई डिस्कस, दैट इज ऑफ द पार्ट बजट एक्चुअली वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड। बिफोर फिनिशिंग इको सर्वे वन मोर थिंग दैट आई मस्ट टेल यू इन दिस इको बजट इटसेल्फ। इको बजट में समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड कि मनी गोज आउट, मनी कम्स एंड मनी गोज। तो मनी कम्स कहाँ से होता है, फ्रॉम वेयर मनी कम्स, राइट। तो मनी एक्चुअली कम्स फ्रॉम few places, that is let me show you here। मनी देखते हैं अब आपको यहाँ कहाँ से मनी आता है, ठीक है। एक तो सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट है आपका 34% है, दैट इज़ बोरोइंग एंड लायबिलिटी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। देन 17% मनी कम्स, दैट इज़ मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो आती है, GST 17% है। देन यू विल हैव 15% इज़ कॉमन फॉर कॉर्पोरेट टैक्स से भी है एंड इनकम टैक्स से भी है 15%, दैट इज मनी कम्स। एंड नेक्स्ट समटाइम्स इट इज ऑल्सो आस्क कि मनी गोज आउट, मनी गोज आउट, गोज मीन्स रुपए कहाँ पे खर्च होते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर, गोज आउट है। एक्सपेंडिचर कहाँ होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट पेमेंट पे होता है, दैट इज 20% IP इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट यू विल हैव 18% स्टेट शेयर देती है टैक्सेज वगैरह के लिए, स्टेट्स का शेयर है टैक्सेज के लिए, दैट यू शुड नो। आफ्टर दैट लार्जेस्ट शेयर जाता है आपका 9% जो है फाइनेंस कमीशन के अदर ट्रांसफ़र लाइक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वगैरह हो गए, CSS वगैरह के लिए, विच इज़ रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफर्स के लिए फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन। यह टॉप 3 आपको रखेंगे, 9%, 18%, 20%, एंड यह टॉप 3 कहाँ से मनी आती है, कहाँ से मनी जाती है। फिजिकल डेफिसिट वगैरह बताते, एक याद रखेंगे आप 2025-26 के लिए NK सिंह कमेटी जो है दैट इज़ 15th फाइनेंस कमीशन, इन्होंने टारगेट किया है कि 4.5% देयर शुड बी फिजिकल डेफिसिट ऑफ इंडिया। सो दीज इंडिकेटर्स आई फाउंड मोर देन एनफ, ठीक है। और FY14 के लिए जो है हमारा कैपेक्स है, दैट इज़ कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका जो टारगेट है वह 10 लाख रुपीज़ रखा गया है, 10 लाख रुपीज़ टारगेट फॉर द एसेट क्रिएशन, प्लीज़ रिमेंबर, इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली दे कैन आस्क इन नेट JRF एंड ऑल। तो यही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थे, यही रहे। सर्वे में देखिए इकोनॉमिक सर्वे हो या बजट हो, ठीक है, इसमें आपको स्पेसिफिकली लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू बजट एंड अकॉर्डिंग टू सर्वे, एंड व्हाट एवर डिटेल्स आई हैव शोन यू हियर आई हैव कम्प्लीटली रिटन।
यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इकोनॉमिक बजट 2023 के अनुसार, 2023 अकॉर्डिंग टू इको बजट में 7 प्रायोरिटीज़ थे, क्या क्या फिजिकल इंडिकेटर्स है, दीज ऑल आर अकॉर्डिंग टू इको बजट, राइट, एंड दीज ऑल आर टॉप 3 पार्टनर कंट्रीज अकॉर्डिंग टू इको बजट और इको सर्वे. इट इज़ कॉमन, सिंपली दे विल आस्क अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ इको सर्वे. सो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू इको सर्वे. यू प्लीज़ कॉमेंट बिलो कि ये क्या थे आंसर, एंड दिस विल बी ENPA. तो ये हो गए टोटल फिजिकल इंडिकेटर्स. हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है, अकॉर्डिंग टू आवर बजट, अकॉर्डिंग टू आवर सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, इन FY22 मीन्स 2021 and 22, we have final report of this. At the end we got 8.7% growth rate, that you must remember, please mind it. And जो projected growth rate है according to eco survey FY23, if I write FY23 means 2022 and 23, this is 7%. Please note it down. And that's the end of lecture. Many of you know that I have started class, and you can follow me at my Instagram ID for Navinomics, that is Navi है, डॉट है, फिर nomics, सब स्मॉल में nomics. ये हमारा इंस्टा ID है, here you can follow, और you can mail me, मेल है ID navinomics@gmail.com, राइट, gmail.com. दैट्स इट. यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी आप मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं. टेलीग्राम ID है मेरा @N, कैपिटल N है, VI, सब ये स्मॉल में है, NVINAVNAVT. जस्ट फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, रेस्ट एवरीथिंग इज स्मॉल. ऑल डिटेल्स आई हैव गिवन हियर. यू शुड नो दैट कि आई बीन ऑल्सो रनिंग कोर्स. 2024 के लिए भी कोर्स अपडेट आपको मिल जाएगा. दिस इज फॉर 2023 अपडेट्स. स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू फाउंड इट फ्रूटफुल, and all the best for your studies. So I tried my best to cover in 10 minutes entire economic survey, economic budget, which is just important for your examination, right? तो चलिए फिर, all the best. Please share and subscribe, and keep supporting me guys, and you can follow me here, and all details here given. If you want to join any class, CUET, PG, economics and anything, you can just connect me. Bye bye, all the best guys.